नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का मुझे लगातार मैसेज मिल रहा था, लगातार कॉल मिल रहा था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का नया बैच कब से प्रारंभ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि असिस्टेंट प्रोफेसर का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, छत्तीसगढ़ मतलब जितने भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, हम लोग सारे राज्य के सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे और अन्य राज्यों की बात करें तो थोड़ा बहुत सिलेबस में आपको अंतर देखने को मिलता है, तो सब कुछ मैनेज करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो बैच प्रारंभ हो रहा है, इस बैच में एडमिशन कैसे लें। तो एडमिशन लेने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको इस बैच में मिलने वाला क्या क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपके सिलेबस के अनुसार। मतलब आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है नोट्स की। या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है टेस्ट सीरीज की। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा ताकि आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे आते हैं। टेस्ट में जो होगा तो आपका जो जीएस वाला पार्ट होता है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे सिलेबस में जो पढ़ाया जाएगा वो केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। तो टेस्ट में आपको जीएस वाला पार्ट भी मिलने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी वहां पे आपको करवाई जाएंगे। ठीक है, करंट आपका एग्जाम आएगा तो कवर कर ही दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर भी आपको कवर कराया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको दी जाएंगी कि मोर देन सफिशियंट होगा। अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, इस वैकेंसी में या अगली वैकेंसी में या उसके आगे आने वाली वैकेंसी में आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे और एप्लीकेशन को जब भी ओपन करेंगे तो आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि सर फीस कितनी होगी। तो फीस जो होगी वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2500 रुपए होने वाले। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेंगे। इट मीन्स की कंप्लीट आपको क्लासेस कराई जाएंगी, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट, और साथ ही साथ 2500 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की आपको यहाँ पे दी जाएगी क्या, प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। दो तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो जो आपकी फीस 2500 रुपए है उसको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। अगर जो आपके पास कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोई भी इंक्वायरी होगी तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला इकाई जो बनता है, सबसे पहली यूनिट जो बनती है वो बनती है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण। ठीक है, सबसे पहली इकाई क्या बनती है, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो बनता है मांग विश्लेषण। और मांग विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग मार्सिलियन, हिक्सियन और प्रकट वरीयता दृष्टिकोण को देखने वाले हैं। फिर दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे उत्पादन और लागत वक्र के सिद्धांत को देखेंगे। तीसरा टॉपिक बनता है पूर्ण एकाधिकार
एकाधिकारी और अल्पाधिकार बाजार के तहत मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्धारण। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सामान्य संतुलन और कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत, जिसमें बॉमोल साहब को, मैरिस साहब को और विलियमसन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये रही आपकी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट जो है, दूसरी इकाई जो है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे समष्टि आर्थिक विश्लेषण को। और समष्टि आर्थिक विश्लेषण में जो पहला टॉपिक बनता है वो बनता है उत्पादन और रोजगार का निर्धारण कैसे किया जाता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण, केंसियन और पोस्ट केंसियन दृष्टिकोण को हम लोग देखेंगे। और फिर उपभोग परिकल्पनाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिलिप्स वक्र विश्लेषण के बारे में। फिर हम लोग व्यापार चक्र के मॉडल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सैमुअल्सन को, हिक्स को और कॉल्डोर साहब को पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय और मौद्रिक नीति को, और साथ ही साथ ISLM मॉडल को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पे 2 यूनिट आपका कवर होता है। अगला देखिए, अगली जो आपकी यूनिट है वो है विकास और योजना। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे विकास का मापन। में पारंपरिक HDI और जीवन सूचकांकों की गुणवत्ता को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वेबसाइट से ये लिया गया है, वो क्या बोलते हैं कि PDF, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप क्लासेस करेंगे तो वहां पे जो आपको वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बिल्कुल आपको ठीक दिखेगा। फिर हम लोग देखिए विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें शास्त्रीय कार्ल मार्क्स और शुम्पीटर को पढ़ेंगे। फिर विकास के दृष्टिकोण को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें गरीबी का दुष्चक्र पढ़ेंगे। मार्डल का गोलाकार प्रवाह सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संतुलित विकास को पढ़ेंगे। गंभीर न्यूनतम प्रयास को पढ़ेंगे। बड़े धक्के का सिद्धांत पढ़ेंगे। श्रम की असीमित आपूर्ति को पढ़ेंगे। संतुलित विकास, कम आय संतुलन जाल को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा तकनीकी और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के विकल्प को देखेंगे। इसमें निवेश मापदंड, लागत का प्राथमिक विचार और लाभ विश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। फिर योजना के विकास तकनीकी, जिसमें हम लोग बाजार में योजना बनाना और उन्मुख अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। फिर हम लोग दोस्तों एंट्री करेंगे इकाई नंबर 4 में, जिसमें हम लोग वृद्धि अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं। और वृद्धि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास को देखेंगे, आर्थिक विकास और सतत विकास के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक विकास के मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे हैरेट, डोमर, न्यू क्लासिकल वृद्धि मॉडल और सोलो साहब को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे तो 4 यूनिट आपका खत्म होता है। 5वां यूनिट जो बनता है वो बनता है मुद्रा एवं बैंक। तो मुद्रा एवं बैंकिंग में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा की मांग के बारे में, और यहाँ पे हम लोग फिशर का और कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण देखेंगे, केंसियन दृष्टिकोण देखेंगे, फ्रीडमैन का दृष्टिकोण देखेंगे, बामोल और टोबिन के दृष्टिकोण को हम लोग देखने वाले हैं। आगे हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति के निर्धारक को देखेंगे। उच्च संचालित मुद्रा को पढ़ेंगे, मुद्रा गुणक के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं, भारत में मुद्रा बाजार संगठन RBI की बदलती भूमिका को देखेंगे। मुद्रास्फीति की अवधारणा, रुझान, अनुमान, परिणाम और उपचार, साथ ही साथ में मौद्रिक नीति और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 यूनिट आपके खत्म हुए हैं। तो 6ठा यूनिट आपका बनता है वो बनता है किससे? लोक वित्त से। जो 6वां नंबर का यूनिट बनता है वो किससे बनता है भैया? लोक वित्त से बनता है। तो अब देखिए लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका होती है, आवंटक, वितरक और स्थिरीकरण कार्य देखेंगे, निजी, सार्वजनिक और योग्यता वस्तुओं के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग बजट को देखेंगे, बजट में बजट के घटक क्या होते हैं, बजट के प्रकार क्या होते हैं, शून्य आधारित बजट क्या होते हैं, घाटे की अवधारणा पढ़ेंगे, प्रकार और घाटे के प्रभाव को देखेंगे, भारत में केंद्र सरकार का बजट पढ़ेंगे और निर्माण अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक व्यय के बारे में, सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या होता है, कार्य क्षेत्र क्या होता है और सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर सार्वजनिक राजस्व के बारे में हम लोग देखेंगे, कर बोझ क्या होता है, घटना के विभाजन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, कराधान के प्रभाव को हम लोग देखेंगे, लोच और उछाल,
कर योग्य क्षमता सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ेंगे। सार्वजनिक ऋण में हम लोग पढ़ेंगे किसको, कि मतलब क्या पढ़ेंगे, सार्वजनिक ऋण में हम लोग पढ़ेंगे कि सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके महत्व क्या है, स्रोत क्या है, प्रभाव क्या है, बोझ और इसके प्रबंध क्या है। फिर हम लोग राजकोषीय संघवाद को पढ़ेंगे, इसमें अवधारणाओं को पढ़ेंगे, सिद्धांत और समस्याओं को पढ़ेंगे, केंद्र सरकार की समस्याओं को हम लोग पढ़ेंगे। फिर राज्य वित्तीय संबंध को हम लोग पढ़ेंगे, भारत में संबंध, राज्य वित्तीय भारत में संबंध, भारत में वित्त आयोग की भूमिका को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन को पढ़ेंगे, प्रतिपूरक राजकोषीय नीति को पढ़ेंगे, कार्यात्मक वित्त की अवधारणा को, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर अगला जो यूनिट आता है 7 नंबर का यूनिट आता है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को, जिसमें 9 शास्त्री जिसमें हैबरलर साहब हैं, और आधुनिक व्यापार सिद्धांत हैक्सर ओहलिन को हम लोग पढ़ेंगे। व्यापार और व्यापार से लाभ की शर्तों को पढ़ेंगे, व्यापार और आर्थिक विकास की शर्तों को पढ़ेंगे, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे। फिर भुगतान संतुलन की तरफ मूव किया जाएगा, तो भुगतान संतुलन में समायोजन, लोच, अवशोषण और मौद्रिक दृष्टिकोण में अवलोकन को पढ़ेंगे, समायोजन और संतुलन, और साथ ही साथ विनिमय दर को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के प्रभाव को देखेंगे, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं की आंतरिक और सामान्य संतुलन विश्लेषण को भी हम लोग पढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पर क्षेत्रवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के पतन को हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे क्या, IMF के बारे में। आर्थिक विकास में WTO, IMF, विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय विकास निकायों की भूमिका को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे 8 नंबर के यूनिट में, और 8 नंबर के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 1। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखेंगे, बुनियादी आर्थिक संकेतक अर्थात राष्ट्रीय आय को देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन देखेंगे, ऊर्जा की अवधारणा को देखेंगे, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत को देखेंगे। फिर कृषि को पढ़ेंगे, कृषि में संस्थागत और तकनीकी पहलू को पढ़ेंगे, भारत में कृषि नीति, भारत में कृषि सुधार, ग्रामीण ऋण, कृषि मूल्य नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और भारत में खाद्य सुरक्षा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग जनसंख्या वृद्धि की तरफ मूव करेंगे, तो हाल की जनसंख्या के माध्यम से भारत की जनसंख्या की विशेषताओं को देखेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के यूनिट 2 में हम लोग जाएंगे, तो वहां पे देखेंगे उद्योग के बारे में, औद्योगिक नीति सुधार के बारे में देखेंगे, आरक्षण नीति, प्रतिस्पर्धा नीति, MSME अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार को हम लोग पढ़ेंगे। विदेशी व्यापार के अंतर्गत भारत में रुझान, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा दर सुधार, भारत में विदेशी व्यापार, भारत और WTO की आवश्यकताओं को देखेंगे, द्विपक्षीय व्यापार समझौते, FDI की संरचना और दिशा को हम लोग पढ़ेंगे, गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास सूचकांक के बारे में हम लोग ठीक है, मानव विकास सूचकांक भी होगा, तो गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत के लिए असमानता और गरीबी उपायों का अनुमान देखेंगे, HDI और HDI में भारत की रैंकिंग को भी हम लोग पढ़ने वाले। फिर दोस्तों हम लोग अब सांख्यिकी विधि की तरफ मूव करेंगे, जो 10 नंबर का और लास्ट नंबर का आपका यूनिट बनता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति, फैलाव, विषमता और उर्तेसियस के उपाय को पढ़ेंगे, संभावना का प्राथमिक सिद्धांत, बिनोमियल, पाइसन और सामान्य वितरण को हम लोग पढ़ेंगे, सरल सहसंबंध एवं प्रतिगमन विश्लेषण को देखेंगे, सांख्यिकी निष्कर्ष को में हम लोग अनुप्रयोग, नमूना वितरण, T, X स्क्वायर और F परीक्षण को हम लोग पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं का नमूना और परिकल्पना का परीक्षण देखेंगे, इंडेक्स नंबर और समय श्रृंखला विश्लेषण को देखेंगे, नमूना और जनसंख्या के तरीके, नमूने और त्रुटियों के प्रकार को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 10 यूनिट आपके बनते हैं। तो अब जो हमारी क्लास होगी वो एप्लीकेशन पे होगी, तो एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए और शाम को 7 बजे जो लाइव क्लास यूट्यूब पे होती है उसका प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कहीं भी इधर उधर से
कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ने वाली है ना। तो ये बस इतना ही है आपके सिलेबस में। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।